हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और हाँ थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे मेरी कोल्ड एंड कफ और सेहत को लेकर के मेरी कंसर्न किया और मुझे रेसिपीज़ भेजी है, क्या कहना चाहिए, रेमेडीज़ भेजी। तो थैंक यू सो मच। मैं सब कुछ करती हूँ एक्चुअली, मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से मुझे कब क्या दिक्कत हो जाती है मुझे नहीं पता चलता। और जब से मुझे लास्ट ईयर चिकनगुनिया हुआ है तब से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पहले जो इन्फेक्शन होता था उससे 4 गुना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो आप लोग बोलते हो ना, ये लोग बोल, मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ, सब कुछ एंटी एलर्जिक भी ले चुकी हूँ, सारी चीज़ें सब कुछ ट्राई करके देख लेकिन कुछ होता नहीं है। जब वो दिक्कत आती है तो आती ही है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, उसका वो कहीं नहीं जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, बीमार, कोई बीमार हो सकता है या फिर कोई बीमारी, जैसे मानसिकता बीमार होना, कोई बुरी आदत, ठीक है, कि उन्हें तो इस चीज़ की बीमारी है, ठीक है, शक करने की आदत हो सकती है, लस्टी नेचर हो सकता है, किसी तरीके का नशे करने की आदत हो सकती है, मतलब या तो फिज़िकली बीमार या फिर मानसिकता बीमार, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैं नहीं बता सकती यहाँ पर, अभी 1 मिनट में शायद रखा है, देखो, रिडेट, थ्रोट चक्रा, ठीक है। और ये मैंने सफल करके रखते हैं सारे कार्ड पहले तो आज का बॉटम है ये। और मैं सच बता रही हूँ कि मुझे ज़्यादातर जब प्रॉब्लम होती, कह सकते हो कि मेरा ऑरा कमज़ोर है, मुझे नहीं पता, मैं ऑरा अपना प्रोटेक्ट भी करती हूँ। बीच में मैं काफ़ी टाइम भूल जाती थी अपना ऑरा सील करना, लॉक करना, पर यहाँ पे अभी मुझे पता है कि जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना तब मेरे साथ प्रॉब्लम आती है। मोस्टली मेरे साथ है, थोड़ा सा मेरा ऑरा वीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फिर से गला थोड़ा सा अजीब सा होने लग गया, जब रीडिंग पे बैठे तो होने लग गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हो सकता है किसी को है कोल्ड एंड कफ और फीवर, क्योंकि वायरल का सीज़न भी चल रहा है। ये सीज़न है, चेंज हो रहा है सीज़न, एक्चुअली वायरल नहीं, सीज़न चेंज हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है। सिकनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रू लव, लेट गो, रिलेशनशिप, लस्ट एंड मिशो। मैं आज ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ ना जब, तो और ज़्यादा गला ख़राब होने लगता है। होपफुली माइक के बाद चीज़ें ठीक हो गई हैं। अभी आप साउंड ठीक आता है मेरे ख्याल से। चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट में देखेंगे हम उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, और उसके बाद देखेंगे वो सेकंड में हाफ में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनकी इंटेंस जो इमोशंस हैं, मतलब सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका क्या है आपके लिए, सबसे ज़्यादा मतलब उनके दिमाग में क्या आता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, एंजल मैसेज देखेंगे, एंजल मैसेज तो आ गए, ठीक है, लव मैसेजेस देखेंगे,
एंड लास्ट में डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, और बीच में अगर चार्म्स वगैरह देखने का अगर टाइम रहा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोल तो चुकी थी, क्या ही बोल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ये मेरी सबसे पुरानी डेक है, सबसे ओल्ड डेक जिससे मैंने शुरुआत की थी टैरो की। सोलमेट वाली वाइब्स है, सोलमेट, इक्वल गिव एंड टेक, प्यार दो प्यार लो वाली सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अरे राम, काम नहीं है, बेचारा गरीब इंसान है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ना बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, पैसों की तंगी है, या बहुत लाचार बेबस टाइप की एनर्जी है। यहाँ कई सारी चीज़ें, पैसा 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 दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी बेबस लाचार किस्म की एनर्जी भी है। ओके चलो नंबर्स की बात करें यहाँ पे तो 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 99 की एनर्जी है, यहाँ पर 88 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ओके तो ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट, एनिवर्सरी कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। मतलब कम इसलिए बोला बिकॉज बॉटम में होगा और हम क्लैरिफाई करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। ओके आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी सोलमेट वाली वाइब्स है। ये किसी के प्यार को चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। इनफैक्ट इक्वल भी नहीं, ये चाहते हैं कि जितना ये किसी को दें उससे ज़्यादा इनको मिले, इस तरीके की इनकी सिचुएशन हो रही है। किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, टावर मूवमेंट कहीं पे आया हुआ है, कोई चीज़ें हैं, अचानक से किसी चीज़ में बदलाव आ गया है, ख़त्म हुआ है कुछ एकदम से। क्या ख़त्म हुआ है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। बट कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे। हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जिसमें प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से, चलो मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। कोई एक ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में, प्रिविलेज लेडी को भी क्वीन ऑफ पेंटिकल। सर इस डेक में ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में जिसने इन्हें बहुत मदरली केयर किया है और जिसके पास फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैसा उसके पास बहुत है, पैतृक तौर पे मिला हुआ है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, वहाँ से उनको मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे किसी इंसान के साथ जहाँ पे इनके संबंध खराब हुए हैं, वहाँ उसको ये सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ये संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या फिर क्योंकि वहाँ से ख़त्म हो गया है सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इस इंसान ने, हो सकता है जिस भी इंसान को ये देख रहे हैं, उस इंसान ने इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, तो उसके साथ, उसकी वजह से अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उस इंसान ने सपोर्ट बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से इनका क्या हो रहा है, ये अपने करियर पे काम करते हुए, या दो तरीके से, या तो ये उसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं कि चीज़ें बराबर हो जाएं, या फिर ये उस इंसान को अपने पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।
बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे। या बैलेंस कैसे होगा, दो तब वही सेम एनर्जी, या तो ये उस इंसान के साथ में ही चीज़ों को ठीक कर लें तो इनकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। मतलब पास्ट में हो सकता है लिए जा रहे तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसको अब दें ताकि उस इंसान को अपने फेवर में फिर से कर सके, उसका मूड चेंज करवा सकें। दूसरी चीज़, खुद पे इतना ज़्यादा काम करना, इतनी मेहनत करना कि अपने लिए खुद फाइनेंसिस के सोर्सेज ढूंढ लेना, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। मुझे उस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपनी विशेष पूरी करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनको अपनी इच्छाएं पूरी करवानी है। हो सकता है वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा पहले देता रहा है, इनकी इच्छाएं पूरी करता रहा है, अब ये फिर से उससे उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइनेंसिस भी हो सकता है और इनके इमोशंस भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है एक लॉयल कमिटेड इंसान की होती है, एक लॉयल कमिटेड और फाइनेंशियली भी अबंडेंट, ठीक है, जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे किसी इंसान के साथ ही अपनी चीज़ें ठीक कर लेना चाहते हैं ताकि इनको अपनी इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके और इनको इनका अपना प्यार तो इनके पास है ही है, उस इंसान का प्यार भी इनको मिल जाए। इनकी इस तरीके की सोच नज़र आ रही है। पॉवर्टी की एनर्जी है, ये कोई गिफ्ट चाह रहे हैं, ठीक है, कोई गिफ्ट चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चाइल्ड की एनर्जी है, बच्चे को अभी मैं चलो देख लेते हैं और कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है ये खुद ही गिफ्ट देना चाहते हैं उस इंसान को ताकि चीज़ें वहाँ से शुरुआत कर सकें, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीशन चाहते हैं, किसी तरीके के सोल अवेकनिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहता है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। कुछ निगेटिविटी है, कुछ बुराई है यहाँ पे, कुछ ख़त्म है, कुछ एंड करना है। 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 आता हो, 9 एंडिंग का नंबर है। ये साइकिल के कंप्लीशन का नंबर है। अगेन 18 नंबर है, 9 नंबर। नई शुरुआत करनी है किसी तरीके की। 8 नंबर कर्मा का है, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर। लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मदर इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, चाइल्ड एंड मदर का कुछ कॉम्बो दिखाई दे रहा है। किसी की इनका हो सकता है अपनी मदर से झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनका अपनी मदर के साथ झगड़ा हुआ है। अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, किसी के साथ, आपके साथ मैरिड हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, अलग अलग सिचुएशन सबकी होगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बाय करो। किसी की एनर्जी ऐसी दिखाई देती है जहाँ पे ये जिसके साथ मैरिड हैं, अगर ये मैरिड हैं तो चाहे आपके साथ किसी और के साथ में, और वहाँ पे या तो ये बच्चा करना चाहते हैं ताकि साइकिल कंप्लीट हो सके, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और अगर ऑलरेडी बच्चा है तो भी वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के, यहाँ चाइल्ड को लेकर के मुझे एक एनर्जी और पिक हो रही है कि किसी को अगर रिसेंटली बेबी हुआ है या बेबी कंसीव किया है तो वहाँ पे डाउट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद मतलब लोगों ने दिमाग में डाला है, चाहे किसी की मदर ने डाला हो, चाहे किसी के मतलब ये कहा जा रहा है, किसी का भी हो सकता है, मतलब कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है ना। मुझे इस तरीके की वाइब पिक हो रही है, किसी न किसी के साथ तो ये ज़रूर है, 100% है ये। सोल अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर, लोगों के द्वारा भड़काए जाने की एनर्जी। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 18। कंप्लीशन चाहते हैं ये। गिफ्ट क्यों करना है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, गिफ्ट यहाँ पर क्यों है, इनको चाहिए या देना है? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कल की एनर्जी भी थोड़ी सेल्फिश काइंड थी ना, इसी वजह से। यस, जीतना चाहते हैं किसी को, किसी ऐसे इंसान को जीतना चाहते हैं जो अब सेल्फ लव की कंडीशन में है, जिसके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है, खूबसूरती है,
ठीक है। तो या तो ऐसे किसी इंसान को ये गिफ्ट देना चाहते हैं जिसके साथ ये जीत मनाना चाहते हैं और जिसका मकसद, इनका मकसद नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। एक ऐसा इंसान जो सेल्फ लव की कंडीशन में, सेम एनर्जी भी हो सकती है, चेंज पर्सन भी हो सकता है, जिसको ये गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि उस इंसान से बेनिफिट ले सकें। या तो वो इंसान इनको बहुत खूबसूरत लग रहा है तो उससे लस्ट की कमी पूरी कर लें अपनी, ठीक है। अब आप वो कोई और है देखते हैं, क्योंकि इनका नेचर लस्टी हो सकता है ना, ये तो इश्यूज़ थे ना आप दोनों के बीच में, हो सकता है इनका नेचर ही लस्टी है, इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनको अपनी जीत चाहिए। और जीत कैसी है? ये जीत कोई इमोशंस नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना है। सपोज इन्हें पैसा चाहिए तो उस इंसान से दोस्ती कर रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं ताकि उसको अपने में मिला सकें, फिर उससे चीज़ें ले सकें, गिफ्ट ले सकें, ठीक है, उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और जब इनका अपना फ़ायदा, अपना काम निकल जाएगा तो ये उस इंसान को धोखा दे देंगे, क्योंकि ये एनर्जी इसी टाइप की है। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मैं इस कार्ड को कैसे प्रेडिक्ट करती हूँ, और यही इसका एक्चुअल मीनिंग भी है, ठीक है। ऐसे हैं, काफ़ी सेल्फिश एनर्जी है इनकी। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, ये म्यूचुअल लव दिखाती ज़रूर है, बट ये म्यूचुअल लव को अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, गौर से देखिए, ये इंसान अपना कप तो पकड़े खड़ा ही है, सामने वाले से भी ले रहा है। एक ग्रीडी, लालची टाइप की फीलिंग जो दे रहा है, जो फेमिनाइन एनर्जी में है ना, वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है, वो है सोलमेट, वो प्रोवाइडर है। पर ये एक व्यक्ति जो मस्कुलाइन एनर्जी में है, ये सिर्फ ले रहा है, ये अपना तो पकड़े खड़ा ही है, ये दे नहीं रहा है, दूसरे का भी ले रहा है, ये है एनर्जी इसकी। और अगेन यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी देखो, बॉटम की भी एनर्जी, यहाँ पे पीछे भी यही कार्ड है। आपके पर्सन इस वक्त एक सेल्फिश मोड में है, ये अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, अपना मोटिव सीधा करना चाहते हैं, चाहे ये किसी और के पास, चाहे एक थर्ड पार्टी के पास, चाहे आपके पास, जब जिसके पास भी जा रहे हैं वहाँ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। एक बेहद स्वार्थी किस्म की एनर्जी इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। खुद को ये दिखा ऐसे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, कि इनकी बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति है, हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते, बहुत रिस्क है, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इस तरीके का खुद को दिखा रहे हैं कि नहीं है पता नहीं, ठीक है। अगर इंसान गरीब भी है तो भी उसको ये राइट नहीं बनता कि वो किसी के सामने जाकर के अपनी गरीबी का दुखड़ा रोए और उससे फ़ायदा ले, तो उसे भी लालच ही कहते हैं ना। जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो खुद मेहनत करता है, अपनी मर्जी, अपने हाथ से कमाता है चीज़ को। पर एक लालची इंसान जो दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रो रहा है कि मैं हारा, मैं बेचारा, मैं बेचारी, तो इसका तुम मेरी मदद कर दो, और वो मज़े से ले रहा है, सो इसका मतलब वो एक चालाक और शातिर किस्म का इंसान है जो मेहनत नहीं करना। बेशक अगर हम मान भी लें कि उसके पास प्रॉब्लम है तो भी, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, मक्कारी है उसके अंदर। किसी से सपोर्ट लेने में थोड़े टाइम के लिए कोई बुराई नहीं होती है, बट वहाँ पे अपना जो इंटेंशन होता है वो क्लियर होता है। पर ये यहाँ पे मैं बेचारा, मैं बेचारी टाइप की फीलिंग में है, और ये अपना फ़ायदा इकट्ठा ले रहे हैं, और इनकी बार बार की एनर्जी ये है कि ये उस व्यक्ति को धोखा भी दे देंगे समय आने पर। हाउस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, हाउस को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, अपना घर बचाना है कह सकते हो। अगर ये सपोज़ किसी के साथ मैरिड हैं, और चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, तो वहाँ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें घर से निकलना नहीं पड़ेगा या इनको घर देना नहीं पड़ेगा, तो ये उस इंसान के साथ पैचअप कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। कोई कंप्लीशन यहाँ ज़रूर होता हुआ, जो भी है कर्मा है यहाँ पर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है यहाँ पर। प्रिविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्रिविलेज्ड लेडी क्यों है, नहीं मतलब मुझे जानना है, पॉवर्टी की दिखा क्यों रहे हैं यहाँ पे। यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, चाहो तो बैक करके फिर से देख लो आप रीडिंग को। क्वीन ऑफ पेंटिकल जब आया था पहले, उसमें मैंने प्रिविलेज्ड लेडी, मैंने कहा ये दोनों कार्ड एक ही होते हैं, इसके उसमें आया था ना दोनों कार्ड। इनको अपनी ज़िंदगी में सहूलियत चाहिए, संपन्नता चाहिए, ठीक है, चाहे ये आपके पास आ रहे हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। कोर्ट हाउस की एनर्जी हो सकता है किसी ने लीगल केस किया हुआ है, ठीक है, तो इनको ये लग रहा है कि इनको घर चला जाएगा इनका, हो सकता है बच्चे हैं वहाँ पे, तो उनको ये लग रहा है कि उनको एलिमनी में घर देना पड़ेगा, तो ये क्या कर रहे हैं कि वो भी बचा लेते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। या वो इंसान से रिश्ता टूट जाएगा तो वो उससे पैसा मिल रहा है, ठीक है, इन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है ये रहता ही उसी के घर में है, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। मतलब चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये यहाँ पे फ़ायदा देख रहे हैं अपना,
तो ये वापस से वहाँ लल्लो चप्पो करने के लिए पहुँच रहे हैं ताकि इनको फ़ायदा मिल जाए, उसे घर से निकाला ना जाए या फिर इन्हें घर देना ना पड़े, या जो भी इनकी रीज़न है। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, मैरिज वैरिज का एनर्जी है। अब ये की एनर्जी किसी ऐसे इंसान की जहाँ पे किसी और के साथ मैरिड नहीं है, वहाँ इनके पेरेंट्स का भी इशू हो सकता है कि इनके फैमिली वाले अगर ये किसी के साथ मैरिज करना चाह रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि फैमिली वाले लात मार के इन्हें घर से बाहर निकाल देंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, वही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे भी उनके साथ भी लल्लो चप्पो करते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को सही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें घर से बाहर ना निकाला जाए। तो ये बेसिकली भी स्वार्थी हैं, फैमिली के साथ हों चाहे आपके साथ हों, किसी के साथ भी हों। एक बेहद सेल्फिश का इनकी एनर्जी है इनकी। मैन फीमेल कंसर्न, चिंता, शादी करी तो भगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हो सकता है, अगर इनकी सिचुएशन ये है कि इनकी फैमिली नहीं हो तो ये फैमिली से लल्लो चप्पो करते नजर, तो आपको थोड़ा साइड में रख दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी वही दिखाती है, ठीक है। किसी एक इंसान को जिसको ये अब तक इग्नोर मार रहे थे, अब ये दूसरे इंसान, उस इंसान को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं, पहले वाले इंसान को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं क्योंकि इनको अपना फ़ायदा नुकसान दिखाई दे रहा है ना। इनको लग रहा है कि पता नहीं सब छूट जाएगा, ठीक है, जो भी इनका फ़ायदा है वो मिलना बंद हो जाएगा, तो इनको वो चाहिए। बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान है आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स है, डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। अभी ले नहीं रही हूँ, बस मैं देख रही हूँ। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जगलिंग सिचुएशन है, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे ये अभी। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के साथ में थोड़ा सा, मैंने कहा ना, इमोशंस को साइड पे रख रहे हैं ये अभी। अगर घर वालों से ये धमकी दे रखी है कि अगर तुम्हें शादी करनी है फलां व्यक्ति से तो दफ़ा हो जाओ, यहाँ घर से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी साइड में बैठ गए कि नहीं नहीं, प्यार व्यार नहीं चाहिए, अभी अपने पहले मम्मी पापा को मनाने वाली कंडीशन आ रही है। या वाइफ किसी के साथ मैरिड हैं अगर ये, तो वहाँ पे सिचुएशन ये आ रही कि नहीं, अभी पहले प्यार मोहब्बत साइड में कर दिया, पहले पार्टनर को मना लेते, नहीं नहीं हम तो जानू तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ ही हैं, हम तो हैं ही तुम्हारे, वो तो हो गया, या उसने मुझे फंसा लिया, इस तरीके के बोलते हैं, टर्म्स होते हैं। कई बार लोग थर्ड पार्टी से नफरत करते हैं, बट एक्चुअली थर्ड पार्टी कल्प्रिट नहीं होती, आपका पर्सन खुद कल्प्रिट होता है, क्योंकि वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको किसी ने बॉटल फीड करा दिया, पटा लिया। तुम पट गए क्योंकि तुम पटने को तैयार बैठे थे, ठीक है। तो ध्यान रखो, थर्ड पार्टी से ज़्यादा नफरत आपका पर्सन डिजर्व करता है। मैं भड़का नहीं रही हूँ, पर मैं तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। वो लोग इतना, प्लीज़ मैडम बता दीजिए ना, हमारा पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के कब आए। गुस्सा आती है मुझे तुम्हारे ऊपर एक्चुअली। एक चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की, जो नहीं है तुम्हारे अंदर। जो लोग घिघियाते रहते हैं ना पूरे टाइम के, मैडम थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरा पार्टनर कब मेरे पास आएगा, क्यों? वो अगर मर जाएगा तो तुम जियोगे नहीं, सरवाइव करना नहीं आता। प्यार करना किसी से बुरी बात नहीं है, पर उसके मजबूर हो जाना, हम तो उसके बगैर जी ही नहीं सकते, तो मर जाओ यार तुम। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिंदगी में? ये वर्ड आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। सामने वाला अगर जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा तो तुम जिम्मेदारी उठाओ, पर ज़रूरी नहीं है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ये नहीं है कि वो नहीं कर रहा तो तुम उसके बाप से जाके बात करोगे, तुम ज़बरदस्ती इस रिश्ते को नहीं। रिश्ता दो लोगों की म्यूचुअल एफर्ट से ही चलता है, वन साइडेड से कभी जीवन में चल ही नहीं सकता। आप जितनी मर्जी कर लो, आप दुखी हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे। आपका पर्सन इनडिसाइसिव है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है। जिन लोगों की भी एनर्जी आज आई है, आपका पर्सन इनडिसाइसिव है। सेकंड चीज़, स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है। इसे धमकी मिली, ये हट गया। लालची किस्म का है, स्वार्थी है, अपने मतलब को देखता है, अपने कंफर्ट को देखता है।
अब लेवल सबका अलग अलग होगा, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा, पर सच्चाई यही है। इसीलिए बोलते हैं गाइडेंस दिखाओ। जब गाइडेंस की रीडिंग डाल दो तो तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ करंट फीलिंग देखने में बहुत इंटरेस्ट है। किसी भी तरीके की और वीडियो डाल दो, मैंने सेकंड चैनल पर डाली है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, बट किसी ने व्यूज़ नहीं दिए जा करके। किसी को नहीं देखनी है, किसी को जानने में मतलब नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप ठीक करना ही नहीं है। जो जैसा चल रहा है बस हम करंट फीलिंग जाननी है मेरे को, बस खाली वो जानने से घंटा कुछ होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ नहीं होगा। जितने लोगों की एनर्जी आज आई है ना, ये वो पर्सन है जिसके साथ तुम डील कर रहे हो, ये चालू किस्म का इंसान है। इसे अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट चाहिए। एक गैर जिम्मेदार इंसान जब भी होता है ना, वो कभी कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकता। आज सुबह से पता नहीं क्यों मेरी इसी टॉपिक पे बार बार बात हो रही है और यहाँ पे भी आ गया। एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, वो रिलेशनशिप तुम्हें क्या देगा? पूरी ज़िंदगी डिसअपॉइंटमेंट, ना खुश रहना, ना खुद कभी मुस्कुरा पाओगे, ना किसी को मुस्कुराते हुए देख पाओगे जीवन में। क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप तुम्हें यूज़ कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमेशा अपने विक्टिम कार्ड ही प्ले किए जा रहा है। ऐसे कायर इंसान के साथ रह के क्या करोगे? हम कहते हैं कि उसका इरादा गलत नहीं है, पर वो इतना कायर है कि वो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता, तो तुम्हें क्यों रहना है उसके साथ? और क्या सिखाओगे तुम अपने बच्चों को? ऐसे वाहियात घटिया रिलेशनशिप से दूर हो जाना बेहतर होता है, अकेले रहना बेहतर होता है। एक चालाक और शातिर किस्म के इंसान से जो अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट ढूंढ रहा है कहीं पे भी, उसे जब मिल जाएगा तुमसे चला जाएगा। जिंदगी भर तुम्हें उसे खो देने का डर बना रहेगा। वो आ भी जाएगा तो क्या ही देगा तुम्हें, सिवाय इनसिक्योरिटीज़ के, तकलीफ के, दर्द के। पूरी ज़िंदगी तुम अपने बच्चों के सामने एक मजाक बन के रह जाओ। कभी वो इस रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि यार तुम तो वही हो ना जो जब मर्जी आती है पप्पा आते हैं, जब मर्जी आती है पप्पा चले जाते हैं, मम्मी जब आती हैं जब आ जाती हैं चली जाती हैं। प्यार कमज़ोर नहीं होता, प्यार बहुत स्ट्रांग होता है। तो प्लीज़ आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि इस इंसान को अगर आप मैरिड हो या आपके हस्बैंड हैं तो आपको सडनली छोड़ देने का डिसीजन बनाना नहीं, मन से छोड़ देना होता है किसी चीज़ को। और किसी इंसान से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपने मल्टीपल एफर्ट कर लिए, आपने वो सब कुछ कर लिया जो करना चाहिए था, स्टिल वो रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर छोड़ सकते हो, सपोज मैरिज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ख़त्म करो उस चीज़ को, हैप्पी नोट पे ख़त्म करो, ख़त्म कर दो। बात करो, ठीक है नहीं हो सकता, अभी नहीं रहना मुझे, बात ख़त्म करो सीधे से। कोई ऑब्सेशन नहीं, कोई ज़बरदस्ती खींचना नहीं है कि चल भी नहीं रहा है, घसीटना भी है उस चीज़ को, लाशें नहीं घसीटनी कभी भी, ठीक है, ये ध्यान रखो, ख़त्म करो। और अगर हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, ठीक है, आप नहीं ख़त्म करना चाहते हो तो ठीक है, मन से ख़त्म कर दो। आप अपने फ़र्ज निभाओ ये सोच के कि मेरे पास्ट लाइफ का कर्मा है, मुझे ये करना था। अगर आप पत्नी हैं, आप पति हैं, आप जो दीजिए, इमोशंस ख़त्म कर दीजिए, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दीजिए, फिज़िकल रिलेशंस ख़त्म कर दीजिए। रीज़न, क्योंकि फ़िज़िकल रिलेशन जब भी आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बनाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता है, वो प्लेज़र देता है, खुशी देता है आपको। लेकिन जब आप एक ऐसे इंसान के साथ में बनाते हैं जो इंसान आपको धोखा देता है, आप अंदर से टूट जाते हो, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने ऊपर कि सामने वाला हमें यूज़ कर रहा है। आप एक बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट वाली फील आती है, समझे? तो कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने ऐसे इंसान के साथ जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो। फ़र्ज निभाइए। फिजिकल नीड, वो हम ये नहीं कहते कि एक पति पत्नी में ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये रिश्ता बेहद इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत है और ये एक अधिकार है किसी इंसान का। लेकिन ये अधिकार उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आपका पार्टनर किसी आपको छोड़ के किसी और के साथ में जाता है, बस वो उसी वक्त वो अधिकार ख़त्म हो जाता है। फिर आप ये मत कहना कि नहीं सभी जगह शास्त्रों में लिखा है, ऐसा है कि पति को पत्नी का, ये तब तक है जब तक आपका पति डिसलॉयल नहीं है। जिस दिन वो डिसलॉयल हो गया, उसने आपके अलावा किसी और को छुआ, उस दिन ये तार खत्म, टूट गया। तो ध्यान रखें, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अपने ऊपर कंट्रोल, स्पिरिचुअल बनिए, स्ट्रांग बनिए। आपके जीवन का जो हिस्सा कमज़ोर है, फाइनेंशियली आप वीक हैं तो फाइनेंशियल्स पे काम करिए अपने।
अगर आप खाली रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अपने आप को इंडल्ज करिए। कुछ और दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। शौक डेवलप करो, काम करो, सारे काम करो, पूरे दिन बिजी रखो खुद को, सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सामने वाले को अपनी वैल्यू बताना सीखिए। प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता किसी के सामने बिछ जाना पायदान की तरह। आज की जिनकी एनर्जी है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पहले कभी ली है, और एटलीस्ट मुझे अभी यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही केयरलेस टाइप के इंसान, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है इनकी। काम कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली का कोई बिजनेस वगैरह हो सकता है, वो संभाल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली है यहाँ पर, फैमिली की बातें सुनना, यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड बुरा नहीं है, बट क्या होता है कि जब कोई चीज़ सराउंडिंग के कार्ड्स होते हैं ना, उसके बेसिस पे रीडिंग एनालिसिस की जाती है। ये जगल कर रहे हैं, इनको अपनी प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मेहनत से भागता है ना, जो इंसान जिम्मेदारियों से भागता है, उस इंसान की एक मजबूरी होती है, क्योंकि उससे एफर्ट नहीं। जब भी आपको जिम्मेदारियाँ निभानी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब आप वो नहीं करना चाहते हो तो फिर आप मुंह चुराते हो, भागते हो, पहले लोगों से और फिर अपने आप से। तो आपकी पर्सन है ही वैसे ही। अगर वो अपनी मम्मी की गोद में जाके छुप जाते हैं, या अपनी बीवी की गोद में जाकर के छुप जाते हैं, या वाइस वर्सा, या छुप जाती हैं, या अपने अपने वापस पैर पीछे लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो अपना कंफर्ट जोन नहीं खोना चाहते। उनका प्यार इतना कमज़ोर है कि हम मान लिया कि आपको लगता है कि नहीं मेरा पर्सन प्यार करता है, हमने आप ही की बात मान ली, वैसे तो हमें नहीं लग रहा, बट आपकी मान ली, पर उसे एक चीज़ पता है कि उसे मेहनत मुझसे एक्स्ट्रा नहीं होगी, आराम से प्यार मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता है। ऐसा इंसान, कभी भी आप बीमार पड़ेंगे, कभी भी आप तकलीफ में आएंगे, आज आपके पास पैसा है, आप देते रहोगे, आज आपके शरीर में ताकत है, आप उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहोगे। कल जिस दिन ये चीज़ें नहीं होंगी, वो इंसान आपको तब छोड़ के चला जाएगा। और इंसान पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए करता है कि जब जीवन के उस दौर में जब वो अकेला हो, कमज़ोर हो, वो व्यक्ति उसके साथ खड़ा रहे। क्या फ़ायदा ऐसे इंसान का ऐसे रिलेशनशिप में रहने का जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो तुम्हें सिर्फ फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। गन्ने की तरह जिस दिन तुम निचोड़ लिए जाओगे, उस दिन तुम्हें वो छिलका फेंक देगा वो तुम्हारा। तो प्लीज़ ये रोना बंद करो। दीदी हमारे पार्टनर कब आएंगे थर्ड पार्टी को छोड़ के, प्लीज़ दीदी हमको बताओ ना। रियली मुझे कोई सिंपैथी नहीं होती। आई एम सॉरी, आप जा सकते हो, रीडिंग ना देखो, गुस्सा आ रहा है तुम्हें मेरे ऊपर तो मत देखो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, पर सच यही है, मैं ऐसे ही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनडिसाइसिव हैं, चेंज चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, इनको क्या डिसीज़न बनाना है वो चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक किस्मत, अगर आप इनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया खोलते हो, घुमाते हो, इनको कुछ देते हो, इनको आपसे मिलेगा तो ये आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी इनके लिए मायने रखती है, समाज, दुनिया, परिवार, सब कुछ इनके लिए मायने रखता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आदमी को नंग हो जाना चाहिए, नहीं मायने रखना चाहिए, पर ये प्यार करने से पहले भी सोच लेना चाहिए। किसी रिश्ते को इस लेवल तक ले आए हो जहाँ पे तुम्हें डिसीजन लेना था, अब तुम्हें पूरी मम्मी जी याद आ रही, पप्पा जी याद आ रहे, समाज याद आ रहा है। उस वक्त दिमाग कहाँ चला गया था तुम्हारा, घास चरने गया था। तो ये कम्युनिटी को ध्यान रखते हैं, थर्ड पार्टी ज़िंदगी में आएगी, थर्ड पार्टी कहेगी तो ये एंड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। अगर इनसे किसी ने, मुझे पता नहीं क्यों आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि किसी ने कंसीव किया है या किसी का बच्चा है, चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, किसी ने ये कहा है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आज ये मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, चाहे वो बेशक भड़काया गया और आपका पर्सन उस बात को सुन रहा है या सुन रही है। मैसेज है किसी तरीके का, कोई लीगल नोटिस किसी तरीके का यहाँ दिखाई दे रहा है। इमोशंस पे कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, लेकिन इनका इरादा है आपको एक सॉलिड ऑफर देने का,
लेकिन कंफर्ट जोन में रह के, नुकसान नहीं झेलना इनको कतई भी। डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, आपको ऑफर किया जाए कि आपको छोड़ दिया जाए। सबके लिए मैंने ये नहीं कहा कि आपका पर्सन बदतमीज़ है या मतलब बहुत चालू ही है। कुछ लोगों का पर्सन कायर है बेसिकली, कुछ लोगों का तो चालू है, वो अपनी अपनी जीत देख रहा है। वो अब उसके दिमाग में ऑलरेडी है कि पहले मैं फ़ायदा निकाल लूँ, जिस दिन मेरा अपना फ़ायदा निकल जाएगा उस दिन मैं निकल लूँगा, कट लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये एनर्जी है जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आई थी, मैंने शो भी किया था आपको। ठीक है, पर कुछ लोगों का पर्सन क्या है, वो लेजी है, लिथार्जी है, लीचड़ है, उससे मेहनत नहीं होगी, वो दुनिया के सामने समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो मेहनत नहीं उससे ज़्यादा होगी, वो जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, ऐसा है। तो अब आप देख लो कि आपका पार्टनर कैसा है, क्योंकि आप बेहतर जानते होगे कैसा है। यहाँ समस्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन की, काम धंधा इनके पास है नहीं बेहतर मेरे ख्याल से, या है भी तो इनसे ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, इस टाइप की इनकी एनर्जी है, कमी तो है। जो इंसान ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, जिसके पास पैसा है, संपन्नता है, ये उसकी गोद में जाके बैठते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अपने इनके मम्मी पापा हों, चाहे वो इनका पार्टनर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। पर ये मुझे आपकी तरफ आते हुए थोड़े से कम दिख रहे हैं। इनका सॉलिड ऑफर आपकी तरफ है ज़रूर, पर फिलहाल इनका पलड़ा उधर है जहाँ से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जहाँ से इनकी लाइफ में कंफर्ट ऐड हो, ये है। नंबर्स मैंने बताए थे, नहीं बताए थे, और 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 39 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है डबल 8 की एनर्जी, 8 एक्चुअली कर्मा का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है, तो हो सकता है किसी की शनि की कुछ महादशा वगैरह चल रही हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। 9 नंबर मंगल का होता है, एग्रेशन दिलाता है, गुस्सा दिलाता है। 7 नंबर रिपीटिशन, हाँ 7 है, नहीं 8 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी बार बार है, 888 की एनर्जी दिख रही है। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, देखो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और फिर आपकी सिचुएशन में वो मीनिंग कैसे मतलब मैच करेंगे, और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करो। 8 नंबर का कर्मा का हो सकता है, ये किसी तरीके का आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे भी एनर्जी 2 बार कर्मा की आई थी, बैलेंस की एनर्जी आई थी। ये किसी तरीके का फाइनेंस और जो भी सिचुएशन है ये आपका अपना कर्मा है, चाहे पास्ट लाइफ चाहे इसी जन्म का कुछ ना कुछ, ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। चलो, अब कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी, पर मुझे यार नहीं अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। ज़िंदगी में इंसान को अपने डिसीज़न जल्दी बनाने आने चाहिए। पूरी ज़िंदगी किसी एक रिलेशनशिप में रो रो के काटते हैं, मुझे नहीं पसंद। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करती हूँ, कितनी भी मेरे हिसाब से लाइफ में, टच वुड, मेरे हिसाब से लाइफ में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका निदान ना हो। है, हर समस्या का निदान है इस दुनिया में, बस आपको तय करना है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपकी ज़िंदगी भर चलेगी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हो आप। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हम दीदी घर, आप कहोगे हम दीदी घर छोड़ के नहीं जा सकते, बच्चे हैं हमारे, तो मैंने कब कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। डिग्निटी के साथ रहना सीखो, वहीं रहो, जो आपकी जिम्मेदारी है उस घर में रह के पूरी करो, पर कहाँ रोकना है वो आपको देखना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोचते हैं आपके बारे में 24/7, आप इनके दिमाग में चलते हो, ठीक है। हाई ऑनर, किसी तरीके का रिस्पेक्ट चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी इनकी कि जहाँ पे आपके साथ आपके पर्सन का ये है, क्योंकि सेल्फिश तो है, चालाक तो है आपका पर्सन, उसका इरादा अगर जिन लोगों के लिए ये है कि जहाँ पे आप पूरी तरह श्योर हो कि नहीं मेरा पर्सन मुझे चाहता तो है, स्टेप लेना चाहता है, जो चालाक किस्म का है, कमज़ोर कायर नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें इसलिए मैनेज करके चल रहा है क्योंकि उसे
पहले बनना है, उसके बाद उसे आपके पास आना है। दिमाग में आप हो लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, जहाँ उसको ज़रूरत मिल रही है वो वहाँ पे भी अपना मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। थॉट में आप हो भाई, किसी भी इंसान को आपने अनकंडीशनल लव दिया है भैया, सब कुछ प्रोवाइड किया है, तो काहे नहीं याद करेगा वो, एक रीज़न बताओ। अच्छी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है ना। किसी को आप पैसा दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, हर वक्त अवेलेबल हो किसी के लिए, तो वो क्यों नहीं आपको याद करेगा? करेगा ही करेगा, बोल ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं प्रोवाइडर बनो, खुद को इस लायक बनो कि तुम्हें पाके किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसे लगे कि उसके मंजिल मिल गई उसे। और छोड़ के भी जाए तो ज़िंदगी भर पछताए कि मैं क्या छोड़ के आया हूँ या क्या छोड़ के आई हूँ। ये होता है जीत। पूरी ज़िंदगी प्यार के लिए रियाने के लिए थोड़ी ना होता है कि रोते रहो वहाँ पे, कलेश करते रहो अपनी ज़िंदगी में। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। जितनी देर मैंने भाषण दिया है, ये मैं नहीं कहती भैया कुछ भी, सब प्रभु की कृपा है। वो कहलवाते हैं, हम कह देते हैं आपसे। मैं मैसेंजर हूँ, एक वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर हूँ मैं। फर्म फाउंडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, एक बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पे। जो मैं अभी इतनी देर से बकबक कर रही थी, जो किस लोगों को लगेगा अरे अब भाषण बहुत देते हो, इतना ज्ञान मत दो, उन लोगों के लिए सीधी सी बात है, तुम्हें ज्ञान की ज़रूरत है। करंट फीलिंग देखने से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 4 नंबर, 13 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये स्टेबिलिटी, 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है। राहु भी हो सकता है कुछ लोगों के में ट्रांजिट, अगर कुछ हुआ होगा तो इस वजह से डिले आ रहा है। 4 हो सकता है आपको दिख रहा हो तो 44 4 के मीनिंग जाके देखो जा करके। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। जो वो हम चीज़ें बीच बीच में आपको बताते हैं ना, उनको सुना करो, उन्हें फॉलो किया करो। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आए, वो करना नहीं है। करंट फीलिंग देख के पता नहीं किसने बोल दिया, अरे वो बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग जो मालूम है कि तुम मूर्ख हो। कमेंट में लिख दो जाकर के, बस वो जाते ही वीडियो पड़ी नहीं कि हर कमेंट हर वीडियो के नीचे जा के करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम 500 वीडियो के नीचे कर देंगे, हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। करंट फीलिंग देखने से रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, मैनिफेस्टेशन से होता है। और खाली मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं हो सकती जब तुम्हारे मन में चल रहा है कि हाँ मेरा पर्सन खराब है। तो कैसे ठीक हो जाएगा जब ऑलरेडी माइंड में चल रहा है? तो यहाँ एक बदलाव की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कह रहे हैं फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि फाउंडेशन यहाँ पे वीक है। तो अगर आपके अंदर एक व्यक्तित्व में कमी है, जहाँ आप कमज़ोर, असहाय और बेबस किस्म की मेंटलिटी के साथ रह रहे हो, तो अपनी उस मेंटलिटी से बाहर आओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो आर्थिक रूप से खुद को पावरफुल बनाइए। आपका पर्सन चालाक है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, तब तक तुम भी अपने ऊपर काम करो। ठीक है, ये गाइडेंस है। जिनका खराब है उनका भी वो चालाक है, उसे अपनी ज़िंदगी मैनेज करनी आती है कैसे हो। जिनका नहीं वैसा है, क्या नाम, जो लीचड़ किस्म का है, वो तो अपनी ज़िंदगी तो एटलीस्ट वो ठीक कर ही रहा है ना। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक फाउंडेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में खुद को सेल्फ डिपेंड बनाइए, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। जब तक नहीं रहोगे इस दुनिया में, ध्यान रखो कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज आपके लिए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, तुम्हें उस रिलेशनशिप चीज़ों से बाहर निकालनी। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में जब तक मरो तब तक उससे पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करके जाओ। ऐवे ही मत चले जाओ कि एक इंसान मिल गया, एक लड़का, एक लड़की, ये बस पूरी ज़िंदगी उसी का दुखड़ा ही रोते रहे। कई बार लगता है कुछ लोगों की उम्र होती है 65 70 80 साल, अरे भैया काहे प्यार मोहब्बत के बारे में सोच रहे हो, माला जपो, अब भगवान से संबंध अच्छा बनाओ अपना। काहे दुखड़ा रो रहे हो मैडम, उनको 85 साल के हो गए हैं, उनका अपनी ऑफिस में अपनी स्टैंडर्ड से, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो उस पर भाई? जो आदमी इतने सालों में नहीं सुधर गया, अब वो सुधर भी जाएगा तो तुम्हें क्या दे देगा आकर के? इतने सालों में तुम्हें समझ में नहीं आया कि उस इंसान से दिमाग हटा के भगवान में ध्यान लगाओ।
पूरी ज़िंदगी उस इंसान की ज़िंदगी में कलेश कलेश पूरी ज़िंदगी चली गई। अब वो कौन सी ज़िंदगी में कौन सा रोमांस आपको मिलेगा, कौन सा वैलेंटाइन डे मनाओगे? समझ में नहीं आता है कैसे नई चीज़ों में आता है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर अगले दिन पिछले दिन से डिफरेंट होती हूँ। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रही हूँ, इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए थी, बट मैं खुश हूँ। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कोई चीज़ अगर आपके लिए नहीं बनी है तो ज़बरदस्ती उसे अपनी ज़िंदगी में ड्रैग मत करो। उस चीज़ को मान लो, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। हो सकता है भगवान चाहते हैं कि तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में ना फंसो, मेरी तरफ आओ। कोई ट्रिगर अगर बार बार मिल रहा है तो क्यों बार बार कर रहे हो? 6-6 शादियां करते हैं लोग कई बार, आज उसके साथ, आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके। अरे देख लिया, 2-4 रिलेशनशिप बातचीत करके देख लिया कि हाँ नहीं बन रही बात, इसका मतलब मान लो कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, ये चीज़ भगवान ने तुम्हारे लिए नहीं बनाई है, कुछ और है। एक ही रास्ते पे बार बार जाकर के वहाँ नाक टकराने की क्या ज़रूरत है? डेड एंड पे जाकर के जो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जा रहा है। और भी बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। सिर्फ प्यार करने और बच्चे पैदा करने ही आए हो खाली इस दुनिया में? इसके अलावा कोई दुनिया भी नहीं, ज़िंदगी ही नहीं है कुछ भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है, पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वैसे मुझे मालूम है आज बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करने वाले हैं, पर कर दो, कौन सा फ़र्क है, 2 दिन बाद फिर आओगे, कॉन्फिडेंस है मेरा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन। आज काफ़ी सारे लोगों को मुझे लग रहा है डिवाइन ने फटकार दिलाई, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत कम लो वाइब्रेशन पे मैंने स्टार्ट करी थी रीडिंग को। मैं कितना लाउड हो गई, मैंने बोला था कि मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी, मैं पूरी रीडिंग में चिल्लाई हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ रास्ता दिखाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए। देखो, मैंने एक चीज़ बोली थी कि किसी की एनर्जी ऐसे पिक हुई है कि किसी को बच्चे को लेकर के शक हो रहा है, शक किया है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ठीक है। और कुछ हद तक उसकी कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई है, यू आर अ चीटर। आपका पर्सन आपसे कह रहा है यू आर अ चीटर, बट हर किसी का नहीं कह रहा है, ठीक है। ये वो है जो दूसरों की बातों में आसानी से आता है पर्सन, ठीक है। लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखो। मैं पर्सन कहती हूँ तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप जो हमारे व्यूअर्स हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और आप जिनके लिए देख रहे हो वो प्रैक्टिकल हैं, उनकी मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। यू आर अ चीटर। आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि तुम चीटर हो, ठीक है, क्योंकि वो शक कर रहा है आपके ऊपर, उसे लोगों ने भड़काया है, आपके बारे में कुछ गलत बोला है। यू आर राइट। कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं कि तुम सही हो। अगर आपने पास्ट में उनसे कभी कोई चीज़ बोली थी तो वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे, बिकॉज यहाँ पे गिल्टी की एनर्जी है। आपका पर्सन ये तो मानता है कि उससे गलती हुई है। शैडो साइड की एनर्जी, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपने, हो सकता है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, आपके पर्सन को आपने बताया होगा पहले, उसकी खामियां दिखाई होंगी, ठीक है, लेकिन उसने उन चीज़ों को नहीं माना होगा। ये वो है जो कायर किस्म का है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर जिससे कुछ हो नहीं रहा, उसे आपने बताया होगा कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, बट उसने तब नहीं माना होगा, अब मान रहा है कि तुम सही थे, ठीक है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तुमने मुझे एहसास कराया कि मेरे अंदर कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब वो कह रहा है या कह रही है कि वो अब और नहीं भागना चाहता, अब और नहीं भागना चाहता, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि चीज़ें क्या है, एक फाइनल डिसीजन। अगर वो इतना कमज़ोर है कि जहाँ पे वो आपके लिए, क्योंकि जगलिंग की सिचुएशन थी उसकी, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, अब उसे अगर ये लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा, वो समाज, सोसाइटी, परिवार, इनके सामने आपके लिए नहीं खड़ा हो पाएगा, मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है,
या मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकता, तो वो तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि भागना नहीं चाहता, या फिर तुम्हारे पास आएगा। डिपेंड, उसे एक डिसीजन बनाना है, या तो छोड़ना है या आना है, एक फाइनल डिसीजन। कंफ्यूजन की एनर्जी अगेन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। उसको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। वो कभी सोचता है कि उसे तुम्हारे साथ आना है, कभी उसे लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोगों के सामने कौन उनके सवालों के जवाब देगा, फैमिली के अपने आप से इतनी मेहनत कैसे करेंगे, हम पैसे कैसे खर्च कमाएंगे, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, मैं इतना जिम्मेदारी कैसे ले पाऊंगा या कैसे ले पाएंगे। या जिनके केस में भड़का दिया है उसको यही डाउट हो रहा है कि नहीं ये इंसान लॉयल ही नहीं है मेरे लिए, धोखा दे रहा है मेरे को। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। तो इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, भागना नहीं चाहता है। ठीक है, शैडो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट होंगे, ध्यान रखो। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पर्सन को एहसास है, और ये एहसास सबको है, उसे एहसास है। जो लोग एग्रेशन और गुस्से में होंगे अभी शक के केस में, जहाँ पे वो केस है कि जहाँ पे आपको बच्चे को लेकर के कन्फ्यूज़न, ये हो सकता है कुछ लोगों की पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। अगर किसी के साथ पास्ट में इंसिडेंट हो चुका है जहाँ आपके पर्सन ने आपसे ये कहा है कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। ठीक है, इस तरीके की अगर किसी के साथ हुई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ कमेंट। अगर कोई स्पेशल एनर्जी आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, चाहे बेशक आप किसी फेक अकाउंट से, अगर आपको लग रहा है कि आपका एक ही जेन्युइन अकाउंट है और आप नहीं चाहते कि उससे कमेंट करो लोग देखें, तो आप किसी दूसरे अकाउंट से करें, बट प्लीज़ उस चीज़ को बोला ज़रूर करें। बट हाँ, फेक नहीं कहना, जो रियल हो वही बोलना। ठीक है। गिल्टी, आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने जो खराब किया है इस रिश्ते में, जो भी डैमेज किया है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी है, अफसोस है, अपराध बोध है उनको। ठीक है, और ये मानते हैं कि आप सही थे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी है। कुछ लोगों की आपके पर्सन को लग रहा है कि उसने नहीं सोचा था, उसे मालूम नहीं था कि चीज़ें इस हद तक बिगड़ जाएंगी या चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, उसको आइडिया नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रीडिंग हो गई है। तो प्लीज़ अगर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरी सुना करो। रीडिंग में करंट फीलिंग देखने के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन, आई रीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस एंड रिकवरी की एनर्जी है। ठीक है, बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, रिकवरी होगी आपकी। ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इनकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी फर्म फाउंडेशन बनानी है, अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को ठीक करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, पहले की गाइडेंस में जो डिवाइन इस रिलेशनशिप के लिए कह रहे हैं वो। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, लेकिन पर्सन के ऊपर तो आपका कोई वो है नहीं कंट्रोल कि वो करेगा, मानेगा नहीं मानेगा, उसकी बात है। तुम अपने अंदर लेकर के एक बदलाव लेकर के आओ, जो भी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव लेकर के आओ अपने अंदर। और ये ध्यान रखो कि ये परमानेंट डैमेज नहीं है, इस रिलेशनशिप को ठीक होना होगा तो ये रिलेशनशिप ही ठीक हो जाएगा, वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के बीच में। बेशक आपको लग रहा है कि नहीं अब बहुत डैमेज हो गया, नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, इसकी भी रिकवरी हो जाएगी, लाइफ एंड नहीं होगी। ठीक है, तो एनी हाउ जो भी चीज़, चाहे रिश्ता रहे चाहे रिश्ता ना रहे, आपकी ज़िंदगी में रिकवरी ज़रूर हो जाएगी जो डैमेज हुआ है उसकी। सेकंड चीज़, बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आ सकते हैं, आ जाएंगे। बस अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आओ, अपने बेस चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और शायद मैंने ये वीडियो डाली भी हुई है, तो जाकर के मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, उस पर जाओ, वहाँ पे देख लो। नहीं मिलता है मेरा चैनल, किसी और पे जाकर के देखो। ठीक है, बेस चक्रा पे काम करो अपने और स्ट्रॉन्ग बनो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।